बुआ ने डांटा तो हल्द्वानी रोडवेज बस में बैठ के चली गई दिल्ली। बुआ की डांट सहन नहीं हुई और लड़की पहुंच गई सीधा हल्द्वानी बस स्टेशन से दिल्ली शहर में। एक लड़की, उसकी बुआ ने उस लड़की को डांटा। लड़की गुस्से से नाराज होकर हल्द्वानी के रोडवेज स्टेशन में आई और बस में बैठ के सीधे चली गई दिल्ली। क्या आजकल के समय में डांटना भी एक गुनाह हो गया है? एक बुआ ने अपनी बेटी को डांटा क्योंकि वो उसके घर में पढ़ाई कर रही थी, तो वो नाराज होके सीधे आ गई हल्द्वानी के रोडवेज बस स्टेशन में और बैठ के सीधे पहुंच गई दिल्ली। क्या हुआ, कहां की घटना है और कौन वो लड़की थी और क्यों वो दिल्ली गई, कारण क्या रहा, सारा कुछ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बने रहना चैनल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इसमें उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, हल्द्वानी शहर के नैनीताल रोड में हूं, मगर आपको यह खबर बताऊंगा सीधे अल्मोड़े से। अल्मोड़ा और हल्द्वानी और दिल्ली तक का सफर है ये। अल्मोड़े से हल्द्वानी, हल्द्वानी से दिल्ली, दिल्ली से फिर वापसी तक का सफर है। वो घटना है, होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले एक अल्मोड़ा निवासी लड़की उसकी बुआ के घर में रहती थी। उसके बुआ के घर में रह के, अब दूर होगा गांव, तो उसकी बुआ अल्मोड़ा में रहती होगी शहर में, तो उसको अपने वहां पढ़ाई के लिए बुलाया होगा। काफी सालों से वो पढ़ाई कर रही थी, तो उसने इंटरमीडिएट कर लिया था। इंटर की पढ़ाई करके वो आगे की पढ़ाई कर रही थी, तो वो अल्मोड़ा में रहती थी अपने बुआ के घर पे। अपने बुआ के घर पे रहती थी, तो अब बुआ के घर पे रहोगे, अपने घर से दूसरे घर पे रहोगे, तो आप गलत करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो बुआ तो डांटेगी। इधर भी मत जा बोलेगी, उधर भी मत जा बोलेगी, ये भी मत कर बोलेगी, वो भी मत कर बोलेगी। अब जो गलत होगा वो तो बोलेगी, भाई बेटा ऐसा नहीं करते। तो इंटर तक की पढ़ाई उसने कर दी थी, उसके बाद वो आगे की पढ़ाई वहां पर बुआ के घर से कर रही थी। एक दिन क्या होता है, बुआ उसको किसी बात को लेकर डांट देती है, फटकारती है कि बेटा ऐसा क्यों करा। डांटते ही है। अब जो घर में बच्चे होते हैं, गलत करेंगे तो डांटते हैं, पढ़ाई नहीं करोगे, इधर उधर घूमोगे तो डांटते ही हैं। तो उसकी बुआ जो है ना, उस लड़के को डांट देती है, और डांट के पता नहीं क्या डांटती है, वो बातें सामने नहीं आई है, मगर बातें ये आई कि डांटने का मामला है कि मेरे को डांटा, मेरे को गुस्सा किया मेरी बुआ ने। तो उस गुस्से को वह लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके घर में वो खाना खाती थी और जिस घर में रह के वो पढ़ाई करती थी और जिस घर में उसका पालन भी होता था। सब कुछ बुआ बना के देती थी, कभी वो भी बनाती हुई, घर में एक परिवार जैसा था। तो वो बैठ गई अल्मोड़ा के रोडवेज बस स्टेशन में, आई अल्मोड़ा के बस स्टेशन में बैठ के सीधा हल्द्वानी आ गई। हल्द्वानी के रोडवेज बस स्टेशन करीब 1 से 1:30 बजे के बीच वो हल्द्वानी के रोडवेज बस स्टेशन में पहुंची। जैसे हल्द्वानी के रोडवेज बस स्टेशन पहुंची, तो वहां पर उसने बस चेंज करके दिल्ली वाली बस में बैठ गई। दिल्ली वाले में बस में जब वो बैठी, तो वो दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच गई तो बीच में रास्ते में क्या हुआ, बीच में रास्ते में जो उसके बस के जो कंडक्टर था और जो लोग थे, तो वो एकदम सहमी सी, डरी सी लड़की थी, उसको एकदम कोने में बैठी थी वो लड़की। तो उन्होंने पूछा, चाइल्ड केयर में फिर कॉल किया उन्होंने कि भाई एक लड़की ऐसे ऐसे आई है और उसको एकदम घबराहट हो रही है, ऐसे दिक्कतें हो रही हैं, कौन है क्या है। तो उसके बाद चाइल्ड हेल्प केयर नंबर में फोन करा जाता है। उसके बाद वहां से पुलिस वगैरह बुलाई जाती है। उसके बाद उसको पूछा जाता है कि भाई क्या हो गया बेटा, कि तेरे को क्या दिक्कत है। ऐसा दिल्ली पहुंच जाने के बाद रास्ते में पूछा जाता है। अब रास्ते में कहा क्या करेंगे, तो कंडक्टर ने बड़ी सूझबूझ के साथ उस लड़के के साथ पेश आया और उसकी मदद करी और उसको बताया कि कहाँ है क्या है करके। तो उस कंडक्टर को भी मैं सल्यूट करूंगा, जिस कंडक्टर ने चाइल्ड हेल्थ केयर नंबर में फोन करके जो जो परेशानी हुई उसको हल किया। उसके बाद वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंच के उसको बताया कि भी बेटा तो क्यों आई यहाँ। तो उसने फिर उसके बाद पुलिस को ये सारी बातें बताई। उसने बोला मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की हूँ, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद वो दिल्ली पहुंच जाते। दिल्ली पहुंचने के बाद उसको चाइल्ड केयर में रखा जाता है, जहाँ ये जो भी ये संस्था होती है सरकार की, वहां रखा है उसको। फिर उसके बाद उसके घर वालों को फोन किया है, उनके घर वालों को, बुआ को जो भी है, उनको वहां पर बुलाया जाएगा। उसके बाद उनको सकुशल वो लड़की लौटाई जाएगी और उसके बाद वो अपने घर जाएगी। ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसी ऐसी कहानी यहाँ पर हो गया है। एक छोटी सी डांट पे यहाँ पर घर ही छोड़ दे रहे। तो लड़की ने पूछा, यार क्यों तूने ऐसा किया। तो उस लड़की ने ये बताया कि यार लोग कहते हैं कि दिल्ली में नौकरी मिल जाती है, मैं भी दिल्ली में नौकरी करूंगी। इसका दिमाग में ये चल रहा था कि मैं दिल्ली में नौकरी करूंगी। जैसे लोग कहते हैं ना कि दिल्ली जाओ, बंबई जाओ, वहां नौकरी मिलेगी, आपको काम मिल जाएगा, ऐसा। तो ऐसा उस लड़की के दिमाग में था। ऐसा उसने सोचा। उसको पूछा तो यहाँ किस लिए आई, उसने सोचा कि मैं उसने बोला कि जब पुलिस ने उसको पूछा तो उसने बोला कि मैं नौकरी करूंगी दिल्ली में और दिल्ली में नौकरी मिल जाती है, इसलिए मेरा मन हुआ कि भैया दिल्ली में लोग कहते हैं कि नौकरी मिल जाती है, इसलिए मैं सीधा दिल्ली आई। ऐसा भी उसने कहा। तो उसका विचार था कि दिल्ली में नौकरी करने का। अब दिल्ली में वो लड़की कहाँ नौकरी करती, कौन उसको रखता था और
क्या होता था वो तो अच्छा हुआ, कंडक्टर ने बता दिया, नहीं तो कहाँ जाती, क्या होता, बड़ी दुख की बात यहाँ पर हो जाती। सकुशल वहां पर बरामद कर लिया है, वो लड़की वहां पर मिल जाएगी। आज के समय में इस तरह का काफी होने लग गया है, क्योंकि लड़कियां जो है ना बिल्कुल एक भी डांट पसंद नहीं करते हैं। क्यों? अब उसके जो माँ बाप है, जो रिश्तेदार, अगर माँ बापों के घर में रह रही है लड़की, अगर रिश्तेदारों के घर में रह रही है, तो यार वो अच्छा बुरा होगा था, वो तो डांटेंगे ही, वो तो बोलेंगे ही आपको कि उसको चले जाना चाहिए था, क्या उसने ऐसा कदम उठाना चाहिए था, इतने क्या फायदा पढ़ लिख के? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या फायदा है इंटर तक पढ़ा के, इंटर पढ़ने के बाद आगे पढ़ रही थी, ऐसे पढ़ा के क्या फायदा है? क्यों पैसा खर्चा करना है अगर उसको एक भी अकल नहीं है, उसने इतना भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी? तो उसके घर वालों ने फोन करना चाहिए था, अपने घर चले जाना चाहिए था, कुछ न कुछ सजेशन होता, कुछ कंप्लेंट करती, वहां पुलिस में कंप्लेंट करती कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा था तो कंप्लेंट करती। क्या ऐसे उसने बस में बैठ के दिल्ली जाना था, अपनी मन की करनी थी? तो पढ़ने का मतलब क्या होता है? पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर दिमाग आए, आप जो है अच्छा बुरा सोचने की क्षमता रखें, आपको पता चले कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब जब अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर पढ़ने का क्या पढ़ा उस लड़की ने? इससे अच्छा अनपढ़ रहते, नहीं पढ़ते। तो पढ़ने का ये मतलब होता है कि आपको समझ होना, अच्छा बुरे चीज का समझ होना, ताकि आप अच्छे बुरे कदम ना उठाएं। इससे ये होता है करके, तो छोटी सी जानकारी थी, तो आप भी ध्यान रखिएगा। क्या भी आपके बच्चे बड़े हों छोटे हों, क्या इस तरह से नाराज होकर घर से चले जाते हैं? क्या वो भी दिल्ली का रुख करते हैं? क्या वो भी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं? जरूरी नहीं है कि इसी भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जैसे बीच में खबरें आई थी कि फोन नहीं देखने से, अगर आप अपने बच्चों को फोन नहीं दोगे तो खाना नहीं खाएंगे, ऐसे भी यहाँ पर खबरें आ रही हैं। अगर आप फोन नहीं दोगे तो वो रोएंगे, आपकी बातें नहीं मानेंगे, गेम खेलेंगे। समझ रहे हो आप बात को? तो ये बहुत ज्यादा ये हो गया है। अगर आप ये चीज मत करोगे तो वो खाना ही जैसा नहीं खाएंगे, पढ़ेंगे जैसे नहीं, घर जैसे नहीं। का लास्ट टाइम आपने देखा ही होगा, हल्द्वानी में एक छात्र जो है पेपर देने गया और वहां घर नहीं लौटा, और वो भी चला गया दिल्ली। लड़की भी दिल्ली चलेगी, वो वाली कहानी, और ये वाली कहानी भी, लड़का दिल्ली चला गया। पुलिस यहाँ परेशान होगी, स्काई डॉग मंगाएगी, काफी परेशान होगी, कितनी टीमें गठित करेगी, कहाँ कहाँ नहीं डूटा। उसके घर वाले माँ बाप बहुत परेशान हो गए। इकलौता लड़का था वो, उसने क्या करा, घर से स्कूल गया और रास्ते में ही अपने जो कॉपी किताब जो होते हैं ना सारे जला दिए। स्कूटी भी दी ठहरी माँ बापों ने। अब बिजनेसमैन ठहरा बाप तो स्कूटी तो देगा ही, पैदल तो जाएगा नहीं, स्कूटी दी ठहरी। गया जंगल में, स्कूटी को लगाई आग और किताब विताब जला के सीधे बैठ गया दिल्ली वाले ट्रेन या बस में, जिसमें भी गया, सीधा दिल्ली पहुंच गया। हो यहाँ परिजन परेशान हो गए ढूंढते ढूंढते। तो ऐसे भी बच्चे हैं, बाद में सामने आया कि परिवार वाले डांटते थे, मेरे को फटकारते थे, या फिर इंस्टाग्राम नहीं चलाते, बहुत सारी चीजें अब करते हैं घर वाले कि भाई फोन मत देखो, इंस्टाग्राम मत देखो खाते समय। बहुत से लोगों की आदत क्या होती है बच्चों की, भाई खाते समय फोन देखने की। बहुत से माँ बाप होते हैं, उनको बुरा लगता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, उसके बाद वो इस तरह से कदम उठाते हैं। तो हल्द्वानी की ही बात है, वो लड़की अल्मोड़ा, अल्मोड़ा की लड़की पहुंच गई दिल्ली। अब उसको सकुशल बरामद करा गया है। और जो हल्द्वानी का जो लड़का था, कुछ दिन पहले खबरें आई थी, हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं आज बता रहा हूँ इसी के वीडियो के माध्यम से, कि वो भी स्कूटी जला दी। 1 लाख से ऊपर की स्कूटी आ रही है, पूरी स्कूटी उसने स्वाह कर दी जंगल में। बताओ आप, ऐसा जो दिमाग आ रहा है। तो भाई पढ़ लिख के क्या फायदा है तुम लोगों का? ऐसे बच्चों को क्यों पढ़ाना हो रहा है जब इनको अच्छे बुरे की खबर ही नहीं है? अच्छा क्या है बुरा क्या है? क्या उसने ऐसा स्कूटी जलाना चाहिए था? क्यों जलाई उसने स्कूटी? नहीं पढ़ता स्कूल, नहीं जाना बोलता, साफ शब्दों में बोल देता, ऐसे परेशान तो नहीं होते। तो तमाम चीजें हैं, आप विशेष ध्यान रखिए और अपने बच्चों का कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों को अपना कंट्रोल रखिए, आप चाहे छोटे हो बड़े हो। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। छोटी सी जानकारी थी, आपको ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखिएगा अपने बच्चों का, कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कितने समय में जा रहे हैं, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत देंगे ये आने वाला समय में। ये बच्चे बहुत दिक्कत देने वाले हैं और दे भी रहे हैं, बहुत सारे नालायक बच्चे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी जानकारी थी, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।